लाइफ बनाओ आसान, घर बैठे मंगाओ किराना सामान, घंटों लाइन लगने की झिकझिक खत्म करो। अब दोस्ती मार्ट लाया है आपके लिए सहूलत, ऑनलाइन ऑर्डर करो। रमज़ानुल मुबारक 2021 चल रहा है और इस रमज़ान में जबकि ये दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि रमज़ानुल मुबारक कोरोना महामारी के दौरान आए हैं और इस वक्त जो देश और दुनिया के जो नाजुक हालात बने हुए हैं, ऐसे दौर में और ऐसे नाजुक दौर में जो कि पूरी तरह से लॉकडाउन कर्फ्यू के हालात है और जिनका रोज़ कमाना खाना होता है, ऐसे लोगों की तो भूखे मरने की नौबत यहाँ पर आ रही है और सरकारें जो मदद करती है वो उतनी काफ़ी नहीं होती है। इसलिए लोग आगे आना चाहिए और उसी को देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो राशन के किट यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये रहमान फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर परभनी में दिए जा रहे हैं। और ये जो रहमान फाउंडेशन है ये खानखाए नोमानिया ममदापुर नेरल करजत रायगढ़ महाराष्ट्र यहाँ की इनकी जो ब्रांच है और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इसके बानी हैं, फाउंडर है, जो 1995 से इस काम को शुरू किया गया है और गरीब बेसहारा और जिनके पास रोज़गार नहीं है ऐसे लोगों को हालात के हिसाब से मदद की जाती है और पूरा उन लोगों का जायज़ा लिया जाता है कि ये लोग वाकई ज़रूरतमंद है और उन तक ये चीज़ें पहुंचाई जाती है। और इस बार जो रमज़ानुल मुबारक कोरोना महामारी के बीच में आए हैं तो ऐसे मौके पर लोगों के जो काम बंद है, जिनका रोज़ कमाना खाना होता है, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर एक राशन किट का नज़म किया गया है, बनाया गया है पूरा, और एक छोटे परिवार को 1 महीना उनका गुज़र बसर हो सके ऐसा यहाँ पर पूरा सामान रखा गया है। मैं आपको एक बार ये तमाम सामान जो है बताता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटे परिवार को 1 महीने तक उसका गुज़र बसर हो सके, इसलिए 5 किलो चावल यहाँ पर रखे गए जो नंबर 1 क्वालिटी के जो ब्रांडेड सामान है उसमें ये चावल भी उसी तरह है जो घर पर जो खाते हैं उसी तरह से सामान को रखा गया है। और उसी के साथ 5 किलो आटा है, रेडीमेड आटा है, इसको भी रखा गया है। तो एक छोटे परिवार को 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल और ये जो आटा है वो रखा गया है। उसी के साथ नमक है, दालें हैं, 1 किलो तेल है, मिर्च है और रमज़ानुल मुबारक है इसलिए शीर खुरमे का जो सामान है वो भी रखा गया है यहाँ पर कि एक परिवार को जो अभी इस वक्त पूरा महीना ही लॉकडाउन में गया है तो अभी रमज़ान का ईद के वक्त जो ईद मनाएंगे तो शीर खुरमा बनाने के लिए सामान लगेगा, उसका भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। उसी के साथ में बकिया जो चीज़ें रोज़ाना लगती है, साबुन सर्फ़ वगैरह, ये तमाम चीज़ें रखी गई है। इतर भी रखा गया है कि ईद के दिन जब नमाज को जाते वक्त इतर लगाना पड़ता है तो एक सुन्नत तरीक़ा है, उस वजह से इतर का भी यहाँ पर नज़्म रखा गया है। तो ये कुल मिलाकर एक काफ़ी अच्छा इंतज़ाम यहाँ के रहमान फाउंडेशन परभनी की टीम की जानिब से किया गया है और ये इस साल से यहाँ पर शुरू हुआ है। हालांकि देश भर में रहमान फाउंडेशन अपनी खिदमतों के लिए जाना जाता है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को तो पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है उनके कामों को लेकर। यहाँ पर जो परभनी के ज़िम्मेदार हैं हम उनसे बात करते हैं। रहमान फाउंडेशन परभनी के ज़िम्मेदार है, जो पूरी एक टीम है इनकी, और उनके जो ज़िम्मेदार मौलाना अब्दुल मुजीब साहब इशाती है, जो यहाँ परभनी में जो इस साल 2021 से काम शुरू किया गया है रहमान फाउंडेशन का। और मकसद साफ़ है कि ऐसे गरीब लोग जो ज़रूरतमंद है, चाहे वो किसी भी ज़ात व मज़हब के हो, मानने वाले हो, सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है। ये बात मैं आपको बता दूँ कि ये तमाम उन गरीब और मज़दूर और मजबूर लोगों के लिए है जो ज़रूरतमंद है, वाकई में ज़रूरतमंद है, ऐसे लोगों के लिए है। इसमें कोई ज़ात मज़हब मिल्लत नहीं है, ये तमाम लोगों के लिए है। हमारे साथ मौलाना हैं, ज़िम्मेदार हैं रहमान फाउंडेशन के, उनसे बात करते हैं। मौलाना, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि रहमान फाउंडेशन जो 1995 में मौलाना साहब ने शुरू किए थे, परभनी में अभी 2021 में जो शुरू हो रहा है, और रहमान फाउंडेशन उसके काम कैसे है, उसके बारे में क्या मालूमात देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन लोग वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। तो उसी की एक कड़ी रहमान फाउंडेशन है जो हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी दामत बरकातुहू ने बहुत फ़िक्रों के साथ, बहुत मेहनतों के साथ 1992 से ही काम शुरू हुआ था बुज़ुर्गान दीन की सरपरस्ती में, और मौलाना को बड़े बड़े उलमाए किराम के मशवरे बल्कि उनकी तरफ से हिदायत दी गई कि आप ऐसा काम कीजिए जो खिदमत खल्क़ का काम हो और बग़ैर मज़हब के तफरीक़ किए हुए काम हो और ज़रूरत लोगों की पूरी हो। समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मोहताज है, मजबूर है, मज़लूम हैं, उनकी इमदाद की जाए। तो उसी को हज़रत ने सामने रखते हुए रहमान फाउंडेशन की बुनियाद डाली। 1995 में उसकी रजिस्ट्रेशन उसका हुआ और वहाँ से मौलाना ने काम शुरू किया। अब जाहिर है कोई काम अचानक से
पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में फैल जाए, ये नामुमकिन होता है। तो उसकी जो है तो एक धीरे धीरे जो काम होता है उसमें तरक्की भी होती है और उसमें मजबूती भी आती है। तो यही अल्लाह को शायद मंजूर था कि 2021 में परभनी में हमारे पास हमने ब्रांच शुरू करने का इरादा किया। वहाँ के ज़िम्मेदारों से इजाज़त मिली, बल्कि हज़रत का तो बार बार हज़रत का ये तकाज़ा होता था कि सब लोग काम से जुड़ जाए, लेकिन हिम्मत करने वाले लोग, क्योंकि काम में आगे आने वाले लोगों की ज़रूरत है और हिम्मत वाले लोगों की ज़रूरत होती है इस काम के अंदर, तो लोग जुड़ते नहीं थे। अब लोग हज़रत की बात को हालात के तहत में जुड़ रहे हैं, हालात को मद्देनज़र रखते हुए लोग हज़रत की बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो पूरे महाराष्ट्र में भी हज़रत का ये काम रहमान फाउंडेशन का तकरीबन चल रहा है। पूना में बहुत ज़ोरों शोर से काम चालू है, कोल्हापुर में रहमान फाउंडेशन के तहत में बहुत सारे काम हो रहे हैं। और ये कोरोना महामारी में अभी हमारे पास रमज़ान मुबारक में जो है तो किट्स तकसीम करने का एक प्रोग्राम, एक पहला मरहला है हमारा काम का। इंशाल्लाह आइंदा भी अभी तकरीबन हमने 40-42 किट तैयार किए हैं। जी, लिस्ट हमने तकरीबन उसकी बनाई है और उसमें और कुछ लोग हम जो है तो ढूंढ रहे हैं। उसमें मुस्लिम लोग भी है, गैर ईमान वाले, गैर मुस्लिम लोग, नॉन मुस्लिम लोग भी है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, मजबूर है, जिनको 2 रोटी के इंतज़ाम करना मुश्किल होता है, ख़ास तौर से ऐसे लॉकडाउन पीरियड में। तो इंशाल्लाह उन तक ये किट पहुँच जाएगी, तो 1 महीने का राशन उनको पहुँच जाएगा। तो इंशाल्लाह वो सुकून की सांस भी लेंगे और खिदमत खल्क़ का हम समझते हैं कि एक छोटी सी हमारी यहाँ से शुरुआत है इंशाल्लाह। मौलाना, जैसा कि रहमान फाउंडेशन का इस बार जो स्टार्ट किया गया है 2021 में, तो ये राशन किट से शुरू किया गया है जिसमें 1 महीने का सामान दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में और रहमान फाउंडेशन कौन कौन से काम करने का इरादा रखता है, उसके बारे में क्या कहें? जी, इंशाल्लाह रहमान फाउंडेशन के बहुत सारे मकासद हैं। उसमें एक मकसद ये भी है कि बेवा औरतों को ढूंढा जाए, सर्चिंग की जाए कि कौन शहर में और महल्ले वाइज जी उसका सर्वे किया जाए। बेवा औरतों को उनको पेंशन देने का काम रहमान फाउंडेशन करता है। तो बेवाओं की इमदाद करना वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। रहमान फाउंडेशन के बहुत सारे मकासद में एक मकसद ये है कि बेवा औरतों को ढूंढा जाए और उनको पेंशन दी जाए। और फिर कुछ बेवाएं कुछ ऐसी होती है जो कुछ हुनर सीखना चाहती है, तो उनको हुनर भी सिखाकर उनको अपने पैरों पर खड़े करने की कोशिश की जाए, ये एक मकसद है। फिर गरीब बच्चियों की शादियों के मसाइल होते हैं बहुत सारे, उसमें भी रहमान फाउंडेशन इमदाद करता है। हत्तल इम्कान ये कोशिश करता है कि उस गरीब की शादी हो जाए, उसके लिए कोशिश करते हैं और इमदाद भी रहमान फाउंडेशन देता है। फिर उसके आगे हम चले तो तलबा को स्कॉलरशिप भी रहमान फाउंडेशन अपनी जानिब से देता है। जो बच्चे होशियार है, जहनी सलाहियत है, लेकिन तालीमी मेयार तो उनका बुलंद है, लेकिन माशी हालात उनकी बहुत ख़राब रहने की वजह से वो आला तालीम हासिल नहीं कर सकते। तो रहमान फाउंडेशन की ये कोशिश होती है कि ऐसे बच्चे तालीमी मैदान में आगे आएँ और तालीम को, एजुकेशन को हासिल करें और मुल्क और कौम के लिए खिदमत करें, मुल्क के लिए भी और हमारी कौम और मिल्लत के लिए भी वो काम करें। मौलाना, जैसे कि इस 2021 में पेंडेमिक चल रहा है और कोरोना महामारी जिसने देश और दुनिया को पूरा हिला के रख दिया है, और ऐसे नाजुक दौर में क्या रहमान फाउंडेशन आने वाले दिनों में आगे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कुछ अवेलेबल कर सकता है, या फिर जैसे गैस की सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की सप्लाई हो गई, या फिर दूसरी तमाम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उनके बारे में भी रहमान फाउंडेशन आगे आ सकता है फ्यूचर में थोड़े दिनों के बाद, इसके बारे में क्या? और अच्छा भी है, दुरुस्त है आपका सवाल। रहमान फाउंडेशन के मकासद में ये बात ज़रूर है कि उसमें तिब्बी अमले की रहमान फाउंडेशन को बहुत ज़रूरत है। इसमें मौलाना सज्जाद नुमानी दामद बरकातुहूम की बहुत दर्दमंदाना अपील है कि सलाहियतमंद लोग आगे आएँ, डॉक्टर्स लोग इसमें जुड़ें, मेडिकल के माहिरीन इसमें जुड़ें और कौम और देश को जो ज़रूरत है मेडिकल लाइन से वो पूरी हो। तो हमारे परभनी में भी हम इसमें इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश होंगी कि हम भी यहाँ पर एक छोटा सा हॉस्पिटल शुरू करें, लोगों की तिब्बी इमदाद हम करें। मेडिकल लाइन के जितने माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं और मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, उससे मौलाना सज्जाद नुमानी की बहुत दर्दमंदाना अपील है कि वो रहमान फाउंडेशन से जुड़े और अपनी खिदमत को अंजाम दे। तो परभनी में भी हमें ज़रूरत है और हम आपके ज़रिए से परभनी के आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो सलाहियतमंद लोग हैं वो रहमान फाउंडेशन से जुड़े, अपनी खिदमत को वो रहमान फाउंडेशन से जोड़े। इंशाल्लाह इससे मुल्क को मिल्लत का फ़ायदा होगा, परभनी के आवाम को फ़ायदा होगा और लोगों को फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह ये एक मकसद है, तिब्बी इमदाद लोगों को पहुँचाना रहमान फाउंडेशन का एक बहुत अहम मकसद है, और वो भी इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि परभनी में हमारा पूरा हो।
مولانا جیسا کہ ابھی پربھنی میں نیا کام شروع ہوا ہے اسی سال اب 2021 میں، اور آج سے جو 40 کٹ واٹ اپ کیے جا رہے ہیں، راشن کے کٹ ہے، اور یہ تمام ذات مذہب کے ماننے والے لوگوں کو، ضرورت مند لوگوں کو دیے جائیں گے، لیکن آپ آگے لوگوں کے تاثرات کیا ہے رحمان فاؤنڈیشن کو لے کر، اور آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے پربھنی ضلع کی جنتا سے اور وہ اہل خیر حضرات جو اپنا مال، اپنا صدقے زکوٰۃ یہ عطیات دینا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے دینا کسے ہے؟ آپ کے پاس ان تمام لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، ان تک آپ پہنچا سکتے ہیں، ان کا مال بھی صحیح جگہ پر پہنچے گا جو ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہے، آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ جی، ہمارے ہر جگہ ہر شہر میں ذی استعداد لوگ اور مال کے رکھنے والے لوگ الحمدللہ موجود ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مال صحیح جگہ پر لگے، اور ان کی کوشش ہوتی بھی ہے رحمان فاؤنڈیشن تک۔ وہ رحمان فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں اس کا اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے، وہ اسکرین پر انشاءاللہ وہ بھی آئے گا، وہ موبائل نمبر بھی آئے گا انشاءاللہ۔ اور لوگ ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں بھی ڈالتے ہیں، اور پھر وہاں سے فنڈ جو ہے تو تقسیم بھی ہوتا ہے حضرت کے منشا کے مطابق، پھر وہاں پر اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہے کہ مال کے رکھنے والے ہیں، لیکن ان کو یہ اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ مال کہاں خرچ کرے، کہاں پر لگائے۔ اطمینان بخش کوئی ادارہ ایسا، بہت سارے ادارے ہیں لیکن 100% وہ مطمئن نہیں ہوتے، تو اس میں ایک 100% مطمئن والا ارادہ الحمدللہ ادارہ ہم بول سکتے ہیں، اس لیے کہ مولانا سجاد نعمانی انٹرنیشنل شخصیت ہے اور پوری دنیا الحمدللہ حضرت کے کاموں کو بھی جانتی ہے، لیکن حضرت کی دردمندانہ یہ اپیل ہے کہ جو ہم کو امداد لوگوں سے چاہیے وہ ملتی نہیں، لوگوں سے صرف ہمیں دعائیں ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی الحمدللہ جو رحمان فاؤنڈیشن میں امداد دیتے ہیں اور اپنے مال کو رحمان فاؤنڈیشن میں زکوٰۃ کی شکل میں، عطیات کی شکل میں۔ حضرت کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ سے ہٹ کر عطیات پر اب آئیں۔ زکوٰۃ تو ہم دے ہی دیں، لیکن ہمارے قوم کو اب اتنی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ تو ہم کو دینا فرض ہی ہے، لیکن ہم عطیات بھی دیں کہ ہمارے مال کا ہم 10واں حصہ، 20واں حصہ، 30واں حصہ، جیسے غیر لوگ حضرت کے بیان سے آ رہے ہیں، حضرت کے بیانات جیسے آ رہے ہیں کہ حضرت نے ایک سکھ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں 90% اپنا مال لگاتا ہوں لوگوں پر، غریبوں کی خدمت میں، تو غیر ہو کر وہ لگا رہا ہے، تو ایمان والوں کو بھی آگے آنا چاہیے۔ ہم اتنا نہیں تو 10-20% سے ہی ہم شروعات کر سکتے ہیں۔ تو ہماری پربھنی ضلع کی اور تمام سننے والوں سے یہ اپیل ہے کہ رحمان فاؤنڈیشن کو مضبوط کرے، جتنا ہو سکے اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے، عطیات کے ذریعے سے، اور بھی اس میں فنڈنگ ہے، زکوٰۃ کا مد الگ ہے اور عطیات کا مد الگ ہے، اس میں الگ الگ اس کا صحیح طور پر استعمال رحمان فاؤنڈیشن کرتا ہے الحمدللہ، اور پوری امانت داری کے ساتھ کرتا ہے، اس لیے کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف بخشا ہے، جو فکریں ہیں یہ اللہ والوں کی، اللہ تو دنیا ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، ان کو دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، دنیا والوں کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے جو نبیوں سے جو کام لیا، یا علماء چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے بھی ویسا کام لے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس زمانے میں جب قحط پڑا تھا، جب کام کیا تھا، بس اللہ والوں کے سامنے، علماء اور مشائخ کے سامنے وہ مثال ہوتی ہے، جس طرح انبیاء نے کام کیا، کیونکہ انبیاء کے وارث علماء ہیں، تو اس لیے ہم بھی علماء چاہتے ہیں کہ نبیوں کی طرح ہم بھی کام کریں۔ تو مولانا کا بھی یہ اپیل ہے، مولانا کی جانب سے بھی، اور ہم پربھنی کے کارکنان کی جانب سے بھی یہ اپیل ہے کہ رحمان فاؤنڈیشن کو جتنا ہو سکے اس کی امداد کرے، مضبوط کرے۔ ہمارے ساتھ میں بہت سارے ساتھی ہیں، ہمارے جنید بھائی ہے، اور ہمارے مقصود بھائی ہے، اور ہمارے سرور سر ہے، سرور شریف سر ہے، اور بھی بہت سارے ساتھی، اکبر بیگ سر ہے، اور انور بیگ صاحب ہے، اکبر بیگ ہے، انور بیگ ہے، اور بھی بہت سارے ساتھی ہے جو ابھی ہم رحمان فاؤنڈیشن جو ہے تو ابھی ایک مسجد کے قریب میں ہم نے، جیسے صاحب جان مسجد کے قریب میں شروع کیے ہیں الحمدللہ، اور اس کو ابھی جیسے حضرت کی منشا کے مطابق ہم چاہیں گے کہ اس کو کسی مسجد سے ہم جوڑیں، اور مسجد سے جوڑ کر مسجد سے ہی ہم وہ کام کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ دور نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سے سارے کام ہوتے تھے، خدمت خلق کے کام، لوگوں کی خدمت کے کام، سماج سدھار کے کام، اور سماج کی تکالیف کو دور کرنے کے کام، جتنے بھی کام ہوتے تھے مسجد سے ہوتے تھے۔ تو ہماری کوشش رہیں گی انشاءاللہ پربھنی میں کہ یہ کام بھی ہمارا مسجد سے ہی شروع ہو انشاءاللہ۔ لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ رحمان فاؤنڈیشن کو مضبوط کرے، رحمان فاؤنڈیشن کو زکوٰۃ دے، عطیات دے، اپنی رقم کو بڑھائیں، اور خود آ کر بھی اگر یہاں پر اگر ہمارے پاس ایسی صلاحیت ہے، اللہ پاک نے ہم کو مال نہیں دیا لیکن صلاحیت دیا ہے، دواخانے کے اعتبار سے، میڈیکل لائن سے، جس لائن سے اگر اللہ نے ہم کو صلاحیت دیا ہے،
تو اس صلاحیت کا ہم استعمال رحمان فاؤنڈیشن میں کریں. ہم عوام سے یہی اپیل کرتے ہیں مال کے ذریعے سے بھی تعاون کرے اور صلاحیت اور جان کے ذریعے سے بھی تعاون کرے. جزاک اللہ خیر. خدمت خلق ہی خدمت خدا ہے. اسی جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا سجاد نعمانی صاحب نے 1995 میں جب اس چھوٹے سے پودے کو لگایا تھا، اب یہ بڑا ہو کر پورے دیش بھر میں چھا گیا ہے، اور اس کا جو کام ہے رحمان فاؤنڈیشن کا وہ پورے دیش بھر میں ہو رہا ہے، جس کو آج 2021 میں پربھنی میں بھی یہاں پر شروع کیا گیا ہے. اور یہ جو ٹیم ہے ان ذمہ داروں نے اس کو یہاں پر آج سے شروع کیا ہے. لگ بھگ 40 کٹ یہاں پر بن کر تیار ہے، اور یہ کٹ ان تمام ضرورت مند لوگوں کو دیے جائیں گے جو پھر چاہے کسی بھی مذہب کے ہو. اس میں صرف مسلمانوں کے لیے کام نہیں ہوتا، تمام ذات مذہب کے لوگوں کو یہ راشن کٹ دیے جائیں گے. تمام رحمان فاؤنڈیشن کی جو بھی مدد ہے وہ تمام لوگوں تک دی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو. صرف شرط یہ ہے کہ وہ ضرورت مند ہونے چاہیے. اس شرط پر ہی یہ تمام آج راشن کے کٹ بھی یہاں پر بن کر تیار ہے. اور یہ راشن کے کٹ کن کو دیے جانے ہیں اس لیے ہم وہ نہیں دکھانے والے آپ کو، کیونکہ جو غریب ہوتا ہے اس کا کہیں مذاق نہ بن جائے یا پھر اسے ایسی شرمندگی نہ ہو کہ میری ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے. اس وجہ سے صرف یہ کٹ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں. اور پھر جو مولانا کی ٹیم ہے وہ سب ایک ڈور ٹو ڈور جا کر، گھروں تک جا کر ان ذمہ داروں کے ہاتھوں سے ان مجبور اور ضرورت مند لوگوں کو دیے جائیں گے. ویڈیو جرنلسٹ عبدل کے ساتھ پربھنی اپڈیٹ نیوز کے لیے میں کلیم قریشی. کورونا مہاماری کے اس مشکل وقت میں اور جو لاک ڈاؤن، جو کرفیو، کورونا کرفیو ہے، ان پریشانیوں میں جو گھروں کا جو کرانہ سامان ہوتا ہے اس کی خریداری کی جو پریشانیاں ان دنوں شہر کی جنتا کو ہو رہی ہے، لیکن خوش خبر ہے پربھنی کی جنتا کے لیے. آپ کے ایک کلک پر پورے مہینے بھر کا کرانہ سامان آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا. ڈاؤن لوڈ دوستی مارٹ ایپ اویلیبل آن پلے اسٹور. تو پھر دیر کس بات کی، ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے دوستی مارٹ ایپ اور پائیے ڈھیر سارے آفر. ساتھ ہی پائیے 1 سے 10 تاریخ تک دھماکہ آفر، جس میں خریدیے فریش اور کوالٹی کرانہ سامان پربھنی شہر میں سب سے کم قیمت پر. فرسٹ ڈیلیوری ود ان فیو آورز. اس کے علاوہ 500 روپے سے اوپر کی خریداری پر پائیے فری ہوم ڈیلیوری. تو پھر دیر کس بات کی، ابھی ڈاؤن لوڈ کیجئے دوستی مارٹ ایپ.